दोस्तों नमस्कार। रोटी रोजगार हमारे देश में हमेशा एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन मुद्दा बनता है धर्म, मंदिर या मस्जिद। ऐसा होने का नतीजा अगर आपको नहीं पता है तो मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों को जरूर देखिए। मध्य प्रदेश में अब अधिकारियों की भर्ती करने वाली परीक्षा एमपीपीएससी में भी गड़बड़ी दिखाई दे रही है और बहुत साफ दिखाई दे रही है। अच्छी तरह चल भी ना पाने वाले लोग यहाँ नाच रहे हैं, कानों से अच्छी तरह सुन ना पाने वाले लोग बेरोजगारों का इंटरव्यू ले रहे हैं और जिन्हें अच्छी तरह नजर नहीं आता वे मोटरसाइकिल के, बाइकिंग के शौकीन हैं। जिनकी कास्ट यानी उपनाम पहले वैश्य यानी बिजनेस कम्युनिटी वाला होता था, अब वे आदिवासी लगते हैं। जिन्हें पहले पैसे वाला समझा जाता था, वे अब ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक पिछड़े बन गए हैं। कहानी अभी बाकी है और ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि जिन्होंने कड़ी मेहनत करके, एफर्ट लगा के अच्छा एग्ज़ाम दिया और मेंस में अच्छे नंबर लेकर आए, वे इंटरव्यू में पीछे हो गए हैं। ये सब मध्य प्रदेश में अफ़सर तो बन गए, लेकिन अब कहानी फिर शुरू होगी। वही कहानी जो सालों से चली आ रही है, हकमारी की, अन्याय की, भ्रष्टाचार की और बेरोज़गारी की। इस कहानी के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों जारी हो चुका है। इस रिजल्ट ने कई उम्मीदों को पंख दिए, तो कई लोगों के सपने तोड़ दिए। आरोप लग रहे हैं कि इस परीक्षा में जमकर करप्शन हुआ है। ये आरोप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पटवारी परीक्षा में लग रहे थे। एमपीपीएससी में 1400 नंबर का मेंस पेपर होता है, एग्जाम होता है और 175 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। एक उदाहरण सुनिए इस परीक्षा में गड़बड़ी को समझाने के लिए कि जिसे मेंस एग्जाम में तकरीबन 750 नंबर मिले, उस इंटरव्यू में 90 या 100 नंबर मिले और ये थोड़े से ज्यादा। और जिसे मेंस में 650 से 700 नंबर मिले, उसे इंटरव्यू में 140 से 150 नंबर तक मिल गए। इस तरह इंटरव्यू ने सभी अंदाजे उलट पुलट कर दिए। यानी जिसे डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट मिलनी थी, उसे बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट में किसी विभाग का अधिकारी, जैसे एजुकेशन एक्साइज या डीएसपी वगैरह। और इस तरह जिन्होंने पेपर देकर खुद को प्रत्यक्ष रूप से साबित करके दिखाया, उन्हें इंटरव्यू में फेल या कमतर दिखा दिया गया। यही वजह है कि पिछले दिनों जब पीएससी के खिलाफ इंदौर में आंदोलन हो रहा था, तो उसमें एक अहम मांग थी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने की। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह मांग क्यों की जा रही थी। दरअसल पीएससी देने वालों को पहले ही इस प्रोसेस पे, इंटरव्यू की प्रोसेस पे कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको अभी एग्जाम की गड़बड़ी में कुछ और उदाहरण सुनने हैं तो मैं आपको और बता देता हूं। एक उदाहरण है एक कैंडिडेट का, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, जिन्हें मुख्य परीक्षा में 768 नंबर मिले और उन्हें इंटरव्यू में केवल 75 नंबर दिए गए। वहीं एक कैंडिडेट ने मुख्य परीक्षा में 618 नंबर हासिल किए, कुछ कम थे वो। उन्हें इंटरव्यू में 155 नंबर मिले हैं और वे टॉप हो गए हैं, टॉप मार गए हैं। आप समझ सकते हैं कि पीछे रहकर मेंस एग्जाम में भी वे इंटरव्यू में आगे बढ़ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी तरह कई कैंडिडेट जिन्होंने मेंस के पेपर में बढ़िया नंबर हासिल किए, उन्हें इंटरव्यू में बिल्कुल कम मार्क्स दिए गए और इसका नतीजा ये हुआ कि डिप्टी कलेक्टर जिसे बनना था, वह एक छोटा अधिकारी बनकर रह जाएगा। सोचिए उस युवा के बारे में जिसके सपने इस रिजल्ट के बाद टूट गए। हो सकता है कि आप कह दें कि ये एक एग्जाम्पल है और ये पूरे सिस्टम को झूठा नहीं कह सकता, बता सकता। किसी भी कैंडिडेट पर लगे आरोप जब तक साबित ना हो जाए, तब तक उनका नाम पब्लिकली लेना ठीक नहीं होगा। ऐसे में कई नाम हैं जिनको मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझिए। और कई नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके नाम जाहिर हो चुके हैं। जैसे एक सर हैं बाबूलाल जी। बाबूलाल श्रवण बाधित बताए जाते हैं और सुनने में उनको दिक्कत है। हालांकि इन्हें जानने वाले लोग कहते हैं कि सर बहुत अच्छा सुनते हैं और सब कुछ साफ सुनते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वे वाकई उन्हें कोई दिक्कत हो, लेकिन क्योंकि मामला बाहर आ चुका है तो उन्हें अपनी बात साफ जरूर कर देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक टीचर हैं। उन पर कोई भी डाउट करना, उन पर कोई भी उंगली उठाना, अनगिनत मेहनत का शिक्षकों पर भी सवाल होगा जो बड़ी मेहनत से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसके अलावा एक महिला अभ्यर्थी हैं प्रियंका कदम, जिनके पैरों में परेशानी बताकर एग्जाम में जिन्होंने पैरों में परेशानी बताकर एग्जाम में हिस्सा लिया था। लेकिन लोगों ने उनके नाचते हुए वीडियो देखे। जब उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया तो बताया जाता है कि उन्होंने अपने जो जो अपने वीडियोस हैं वो हटा लिए। प्रियंका, ऐसा बताया गया कि प्रियंका जो इंटरव्यू देने भी गई थी पीएससी का, वो बैसाखी देने लेकर जाती थी। लेकिन जो प्रियंका के नाचते हुए वीडियो है वो अब वायरल हैं। अब प्रियंका जी जो है, उन्होंने उनसे एक अखबार ने सवाल पूछा कि वे क्यों ऐसा नाच पा रही थी जब उनके पैर में दिक्कत थी, कैसे नाच पा रही थी। तो उन्होंने कहा वे पेन किलर खाकर इस तरह से नाच कर सकी। ओबीसी कैटेगरी में नाम एक है गैलेक्सी नागपुरे का, जिनके आगे दृष्टिबाधित लिखा हुआ है। लेकिन गैलेक्सी की तस्वीरें उनकी बाइकिंग के शौक को देखकर ऐसा लगता नहीं है। उनका बाइकिंग का शौक काफी तेज है। उनके नाम पर अभ्यर्थी पीएससी को घेर रहे हैं। बेहतर होगा कि इस तरह के सभी कैंडिडेट्स आगे आकर अपनी सफाई खुद दें और पीएससी भी इनके मेडिकल सर्टिफिकेट की अच्छी तरह जांच करवा ले, ताकि उस पर थोड़ा सा जो भरोसा है वो अब बना रहे। यानी इंटरव्यू में अगर अच्छे नंबर और मेडिकल सर्टिफिकेट पर के सवालों के साथ एमपीपीएससी की यह परीक्षा
काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यही एक कंट्रोवर्सी नहीं है इस परीक्षा के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं के कई बच्चों को पीएससी में अप्रत्याशित सफलता मिली है। जैसे इंटरव्यू में टॉप करने वाले एक पूर्व विधायक के बेटे बेटे हैं। इसके अलावा भाजपा के कई नेताओं के बच्चों को सिलेक्शन के साथ अच्छी रैंकिंग भी मिली है। हालाँकि इसमें कोई बुराई नहीं है और ये भाजपा नेता के बच्चे होने के चलते ही केवल इन पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन एनईवाईयू यानी नेशनल यूथ एजुकेटेड यूनियन के राधे जाट कहते हैं कि ये एक अलग तरह का सिस्टम है और ये सिस्टम में सेम आइडियोलॉजी के लोगों को शामिल करने का, भरने का एक तरीका है और इसी तरह आगे भी नौकरशाही में जो निचले दर्जे की नौकरशाही है मध्य प्रदेश में, उसमें इस तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक मामला हमारी नज़र में ऐसा भी आया जहां एक कैंडिडेट का नाम अक्षय सिंह मरकाम है और उन्होंने एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन हासिल किया है। लेकिन अक्षय एक का एक प्रमाण पत्र भी है जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वे अक्षय पिता नागेश्वर गुप्ता से अपना नाम परिवर्तन कर अक्षय सिंह मरकाम हो गए हैं। गुप्ता वैश्य समाज के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपनाम है, कास्ट है, सरनेम है और मरकाम आदिवासी समुदाय के लोग प्रयोग करते हैं। इसी तरह वैसे केवल उपनाम के आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ सरनेम, कास्ट और कैटेगरी को लेकर बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। सोचिए, गुप्ता से मरकाम होना यानी भारत के सबसे समृद्ध वर्गों से निकलकर सबसे वंचित वर्गों की ओर आना है। एक बार फिर इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन इसका सच सामने आना चाहिए। एमपीपीएससी की इसी परीक्षा के रिजल्ट की एक और लिस्ट शेयर हो रही है, वायरल हो रही है कहें, जिसमें जैन समुदाय से आने वाले कई कैंडिडेट्स आर्थिक पिछड़ी कैटेगरी में हैं। फिर एक बार मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन कई लोग इसे थोड़ा अचरज भरा ज़रूर मान रहे हैं। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, अगर एमपीपीएससी की इस परीक्षा में वाक़ई कोई गड़बड़ी या का रिजल्ट जारी किया गया है, तो मध्य प्रदेश का भविष्य जो है, वो कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ हर स्तर पर लग रहे हैं और काबिल युवाओं का हक मारा जा रहा है और जिनका हक मारा जा रहा है, उनका और उनके साथ जुड़े कई लोगों का सिस्टम पर से भरोसा खत्म हो रहा है। यह टूट रहा भरोसा शायद उन्हें बार-बार यह एहसास दिलाएगा कि पैसे कमाना ही सफलता का एकमात्र ज़रिया है और यह विचार ही सिस्टम को करप्शन से और कमज़ोर करेगा और अन्याय, हकमारी और बेरोज़गारी का यह सिलसिला अंतहीन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपने आस-पास कुछ भी गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको रिपोर्ट करने की सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी है, आवाज़ उठाने की सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी है। शुक्रिया।